कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दुख की बात है क्या? ठंडी में आप लोग आए, इतने दूर दूर से भी आए, उसके लिए आप सबका हृदय से आभार, मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए। इसी बहाने आप लोगों का दर्शन मात्र से मुझे कृपा प्राप्त हो रही है। ऐसा शास्त्र कहता है, दर्शने पवित्र करो ऐ तुम्हारा गुण। किसका? वैष्णव का। और वैष्णव कौन है? जो भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं। तो आप सब के दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो रहा हूँ। ये मुझे मौका दिया हमारे इस नवीन गौर प्रभु और उनके मैनेजमेंट के सभी सदस्यगण। उस पर ठप्पा लगाए, आदिकर्ता को शुद्ध कर हो गया बुला के। तो सुबह से मुझे शुद्ध किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से गाजियाबाद जाने के बाद कल से मैं महाभागवत के स्तर पे आने वाला हूँ। क्योंकि अटेंशन और इंटेंशन पे डिपेंड करता है सारा काम, है ना? सुबह हमने चर्चा किया था। कुछ कह रहे हैं पीछे से, कुछ फेंका जा रहा है, देख लीजिए, सिग्नल आ रहे हैं, सतर्क रहिए। मनुष्य जीवन की उपलब्धि इसी में है कि हम कृष्ण की भक्ति करें, अन्यथा पशु भी समान, जानवर की तरह ही है मनुष्य जीवन। कैसे? सिर्फ रूप रंग से अलग है जानवर से, बनावटी शरीर का अलग है जानवर से, लेकिन स्वभाव यदि जानवर वाला है तो जानवर ही है। जानवर का स्वभाव क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 चीजों में संलग्न रहना, उसका यही काम है। क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा योनि दिया है जिसमें वो ऑटोमेटिकली एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे हो जाता जाएगा। उसके लिए कर्म का ऐसा रिएक्शन और क्या नाम है, कर्म फल से कुछ उसको लेना देना नहीं है। वो ऑटोमेटिकली इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि में हो जाएगा। इनको बोल दीजिए कट के छोड़, अब आएगा तो बात कर देना। तो आप सब कृष्ण भक्ति में लगे हैं। आप लोग इस संसार के, इस ब्रह्मांड के सबसे परम भाग्यशाली हैं। बहुत ठंडा हरी बोल रहे, बहुत। देखिए, ठंडी को भगाने का ये भी एक तरीका है। हरी बोल बोलिए और साथ में ताली बजाइए तो आपको गर्माहट महसूस होगा। ऐसे भी इस रूम का टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट रहता है। कुछ दिन में आप सबका जैकेट उतरेगा। कितना हो गया अभी? 25? भाई साहब क्या है यहाँ? 27? ये पूरा लग रहा है इस ब्रह्मांड से अलग है। हाँ, ये हॉल पूरा गौर निताई स्पेशल के बाद दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए मेरठ वासी को अब ऐसा देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि गौर निताई को चोरी कर दूंगी यहाँ से, गाजियाबाद में रख देता हूँ। ठंडी में फिर गर्मी में यहाँ ला दूंगा। तो गर्मी तो ऑलरेडी गर्मी होते हैं वहाँ पे। राधा मदन मोहन यार नहीं, राधा मदन मोहन आप लोगों के दिल में आप कैप्चर करके आ सकते हैं, बिगड़ नहीं आने दूंगा। आप बोलेंगे आप गौर निताई को कैप्चर कर ली, तो नहीं, मैं इनको चोरी करूंगा। सुंदर भी बहुत है, सजाया भी बहुत सुंदर है हमारे पुजारी। डीटीज की सेवा दिल से हो रही है दिमाग से, वो आपके उनके श्रृंगार से पता चलेगा। वो समझने के लिए आपका दिल होना चाहिए। तो ये दिल से सेवा हुई है, दिलदार।
तो मनुष्य जीवन की उपलब्धि है कृष्ण की भक्ति करके, नहीं तो पशु के समान है उसका जीवन। इस शरीर में आने के बाद यदि हम लोग भक्ति में नहीं आ पाते हैं तो फिर वही आसुरी स्वभाव, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहना। अब भक्तों की कृपा से ये भक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि भक्ति प्राप्त होती है भक्तों की कृपा से। ऐसा शास्त्र कहता है कि हर एक जीवात्मा के अंदर भक्ति है, श्रद्धा है। हर एक, जो भी बाहर दारू पी रहा होगा और यहाँ पे बैठने वाले सबको गाली दे रहा होगा, इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, हरे कृष्ण हरे राम, जो गाली दे रहा होगा उसके अंदर भी है श्रद्धा भक्ति, लेकिन सुसुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में। उसको जगाते हैं भक्त लोग हवा देके। आप में से कितने लोग हैं जो मिनिमम 2 माला रोज करते हैं? जो 16 माला वाले हैं तो हैं, मैंने मिनिमम शब्द बोला है। तो कितने लोग हैं? नहीं, सब आ जाएंगे उसमें। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, कितने लोग चैंटर है यहाँ पे, कितने लोग माला करने वाले हैं? मुझे बोला गया था कि सारे नए ऑडियंस होंगे। अब थोड़ा माहौल बन सकता है। तो भक्तों की कृपा से हम तो भक्ति में आ गए, लेकिन अभी भी वो बात नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि अभी भी भौतिक चीजों को लेकर के हम उस पे ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं। घर गृहस्थी में है, प्रभु जी कल के डेट में क्या खाएंगे उसकी तो व्यवस्था करनी होगी। बच्चों का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में चिंता तो करना होगा। इसलिए समय नहीं मिल पाता है कि हम ठीक से भगवान का चिंतन करें, या कुछ सुनते भी हैं तो विस्मृति हो जाती है। यहाँ से हॉल से बाहर निकलते हैं उससे पहले ही कई बार मन हॉल के बाहर चला जाता है। कैसे करें? शुरू तो कर दिया, संकल्प तो ले लिया कि तिलक लगा लेंगे, कैसे तैसे ये इन प्रकार 2 माला मिनिमम खींच लेंगे। क्या ये भक्ति है? कितने लोग मानते हैं भक्ति है? कैसे नहीं? अब ये प्रूव करिए। कई लोग ऐसे बस है की तरह। ये भक्ति है भी और नहीं भी। वो बोलते हैं नहीं मामा से काना मामा अच्छा। सही बोल रहा हूं? किसको मामा नहीं है तो बोला काना है, कुछ तो है, नहीं तो मामा ही नहीं होता। कुछ नहीं कर रहे तो 2 माला खींच के करें, लेकिन अब इससे थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा भगवान की बातों पे, भगवान के वचनों पे। जैसे भगवान बताते हैं, भगवत एक तो श्लोक मैंने पढ़ा जिसमें भगवान बताते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में, ना अन्य, अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगा रहता है, एक्चुअली वही मेरे प्रेम पाने का अधिकारी है। 8वें अध्याय में बोल रहे हैं। तो हमारे जैसे बदमाश लोग बोला प्रेम, अरे प्रेम अनन्य भाव से तो तब मैं भक्ति करूंगा जब बाकी टेंशन खत्म होगा। बाकी टेंशन का देखभाल कौन करेगा भाई साहब? मैं दिन भर बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो इसकी पूर्ति कहां से होगी? पंचांगुर कहां से आएगा? वो तो आपने बोला नहीं कहीं पे। मान लीजिए चारुगण पूजा के बोल दिए थे, कैसे बोल रहे थे रुक्मिणी आश्रय प्रभु, यदि मैं फुल टाइम हो जाऊंगा, कहाँ माला करने से होगा? ऐसे रुक्मिणी आश्रय प्रभु नहीं बोले थे। ऐसा वो भगवान से पूछवाने के लिए आपका नाम ले लिया थे गलती से। तो भगवान बोले अच्छा। तो फिर 9वें अध्याय में फिर से बोल दिए। क्या बोले? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषाम अभियुक्तानां योग क्षेमम। फिर से ठप्पा लगा रहे कि देखो मेरी भक्ति प्राप्त करने के या मेरा प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? जो अनन्य भाव से, ना अन्य, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है, उसको मैं अपना प्रेम दे देता हूं। तो पूछ दिया गया कि भाई प्रेम तो अनन्य भक्ति कैसे करें? कुछ तो सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना, खाने पीने का हर चीज का व्यवस्था तो होनी चाहिए।
इसके लिए फिर से बोल रहे, फिर से शुरुआत करें, अनन्यश्च चिंतयन्तो माम। अब ये अनन्य क्या है, ना अन्य क्या है? बिना अन्न का भक्ति, ना अन्न अनन्य। अनन्य का मतलब है कि कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। मंगलवार आया, कुछ मुरादे पूरी नहीं हो रही है तो चले ₹1.25 का बूंदी लेके हनुमान जी को चढ़ा देते। या फिर शनिवार आ गया, देखो वो जो साईं शनि मंदिर है ना, जो साईं भी निकल रहे हैं आजकल में, कलयुग के 3 भगवान, शनि साईं और हनुमान, 3 ही भगवान, जबकि साईं कहीं शास्त्र में है ही नहीं। अब मैं सोच सकता कोई साईं का फॉलोअर तो मुझे मार भी ना देगा, लेकिन सच्चाई यही है, कोई साईं भाई कुछ नहीं है। चांद मियाँ को तो उसके मियाँ लोग भी नहीं वैल्यू दे रहे, तो उसको हम हिंदू लोग माला पूजा कर रहे, जय साईं बाबा। क्या है, मुल्ला को देवता बना दिया, तो मुल्ला लोग खुद ही उसको नहीं मानते, पता नहीं क्या है। सच में हमारे हिंदू भाई लोग ना मूर्ख हो गए, प्रचंड मूर्ख, मूर्ख में महाधम, नराधम। हाँ, अब साईं को देवता मान लेता, अब सोचिए, देवता जो भगवान मानता है, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। इससे अच्छा 2-4 भूत पाल लो, जीन पाल लो, वो सब कुछ करेगा, बाद में तुमको भी खाएगा। क्या है, बुद्धिहीन। इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है, इसलिए जारे देखो तारे को कृष्णोपदेश भगवान बोल के गए, आप लोगों को प्रचार बढ़ाना चाहिए। जैसे वो लोग किसी को भी देख के शुरू हो जाते हैं, वैसे आप लोगों को भी कहीं भी जा रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस की डिस्कस होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मनुष्य जीवन की उपलब्धि इसमें है, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वभाव है। तो ना अन्य कोई और नहीं। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत, बाहर जैसे लोग 9 दिन कोई मांस मछली, नो मीट, नो एग, नो दारू, नथिंग। जैसे 10वीं होगा, भाई साहब 3 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ है दुकान पे, मुर्गा की दुकान पे। ये कौन सी भक्ति है? तो 9 दिन की नवरात्रा, जय माता दी, और उसके बाद मुर्गा भाई की जय हो, ये भक्ति है? ये ढोंग ड्रामा है, कुछ नहीं आता है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता। किसके कारण लोग शास्त्र का उत्सृजन करते हैं? काम कारता। काम क्या है? भौतिक इच्छा, जिसके कारण क्या होता है? न सिद्धिम न वाप्नोति न लभते पराम गतिम। कुछ नहीं मिलता है, कोई सिद्धि नहीं, कोई लाभ नहीं। पराम गति भगवान का धाम, अरे तो सपने में भी नहीं। लोग शास्त्र विधि का उत्सृज करके संसार में कष्ट का कारण यही है, तड़प रहे। इसीलिए पैसा है, घर है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब कुछ है, मन अशांत है। कारण शास्त्र विधिम उत्सृज्य, किसलिए? वर्तते काम कारत। काम इच्छा इतनी प्रबल है, भौतिक इंद्रिय की इच्छा इतनी प्रबल है, बढ़ता जा रहा है कि शास्त्र को साइड छोड़ यार, थोड़ा एंजॉय करने दे, 2 दिन की जिंदगी थोड़ा बढ़िया से जी लेते हैं। उसके बाद किसने देखा है? आप ही देखोगे, खुद देखोगे, कोई और नहीं देखेगा। कोई और तो तब देखेगा जब किसी के ऊपर आओगे, भाव भाव करोगे, ऊपर जूता मारेगा, तो मेरे घर में कैसे है, मार जा, भूत बन के घूमोगे, प्रेत बन के। आज सुबह से भूत बहुत चल रहा है। वर्तते काम कारता। काम इच्छा के कारण अनन्य भक्ति नहीं हो पा रहे है कृष्ण की। काम इच्छा एक ही चीज समझे, भौतिक इच्छा, शरीर को सुख देने की इच्छा, अपने मिथ्या अहंकार को तुष्ट करने की इच्छा,
ये सब काम है। अब बढ़ते हैं, ये बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कुछ दिन से 2 माला या 16 माला कर भी रहे हैं, फिर भी न सिद्धिम। सिद्धि क्या है? कैसे चुटकी बजाएंगे, हाथ लो कुछ मिला? अच्छा दुआ ना कुछ मिला? केला आना चाहिए था, कुछ बहुत मिलना चाहिए था ना। सिद्धि, ये सिद्धि की बात की जा रही है। हाँ, बाबा लोगों से यही सिद्धि की बात की जाती है। बाबा मतलब कुछ सिद्धि होगा, ऐसे कर देगा तो सब जादू हो जाएगा, सब ड्रामा है ये सब। यहाँ पे सिद्धि की बात है कृष्ण प्रेम। कृष्ण के नाम गुण रूप लीला में जो लौल्यम है वो और बढ़े, जो आकर्षण है वो बढ़े, जो आसक्ति है वो बढ़े, देह सुख की इच्छा कम हो, भौतिक जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं वो कम हो। ये सिद्धि नहीं हो रहे। क्यों? अनन्य भाग नहीं हो रहे। भगवान बोल रहे योग छेवम वहां में हम, जो अनन्य सिर्फ किसी भी परिस्थिति में व्यवसायत्मक बुद्धि एक गुरु नंदन, एकमात्र कृष्ण की भक्ति, और कुछ नहीं करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है। जो इस भाव में रहता है उसको भगवान बोल रहे हैं कि योग छेवम, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं, जो नहीं है, जो चाहिए उसको क्या, नवीन गौर प्रभु को बोलता हूँ, ऐसा सिकरनाथ प्रभु को जाके देख के आओ। नहीं, चलो नवीन प्रभु को, किसको आदि करता है? स्वयं अहम, खुद बोल रहे हैं, किसी को नहीं बोलूंगा, खुद ऐसे कंधे पे लाऊंगा। भाड़, भाड़ जानते हैं? भाड़ आप लोगों ने कांवड़ देखा है ना? कांवड़ वैसे एक मोटा डंडा होता है, थोड़ा फ्लैट सा होता है, उसमें रस्सी बांधते हैं, जैसे छीके बोलते हैं ना, जिसमें मटका वगैरह ऊपर रखती माताएं, छीका बोलते हैं, वैसे रस्सी जो लाते हैं उसमें सामान भरते हैं। भगवान उसको संबोधित करके बोल रहे हैं कि मैं बहन करता हूं, कंधे पे लेके आता हूं। किसके लिए? किसके लिए? जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, जो सतत कीर्तयन्तो माम, जो हमेशा मेरा कीर्तन करता है, नाम गुण रूप लीला का मेरा चिंतन करता है, मैं उसके लिए हर चीज की रक्षा करता हूं, और जो चीज चाहिए कंधे पे लेके आता हूं। ये इतने सारे ब्रह्मचारी सबके पास देखिए, इतना ऑपुलेंट से महंगा फोन, लैपटॉप, गाड़ी, घड़ी, चमचा, सॉरी चश्मा, कहां से आ रहा है ये? ना नौकरी कर रहे हैं ना कुछ, आए जा रहा है एकदम नया नया कपड़ा टनाटन। क्या बात है? चारों को इम्प्रूव वहां में इधर से सप्लाई हो रहा है माल, जादू ऐसे निकलता है, नवीन गौर को कट से ऐसे पास कर देते हैं। यहाँ के मालिक तो ये ना मठाधीश, बार बार उनका नाम ले ताकि थोड़ा व्यवस्था सही रहे। देखो, मेन आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस सोचे लेना तो मेन मुखिया से थोड़ा मिला जुला के रखना चाहिए, हिसाब किताब। दिमाग घूम गया, बदमाश कहीं का है, इसको चलो मुड़ी की लगी बाजू बाहर। इसलिए थोड़ा सा तेल मालिश। नवीन बापू ऐसे नहीं है, सुबह से खूब खिला रहे हैं, अभी तो भूख नहीं लगी है। अरे बाप रे, सुबह के अभी भी पराठा, ढका मारो पराठा दिखाओ। तो जो भी माताएं सुबह प्रसाद बनाई थी उनका बहुत हृदय से धन्यवाद, और अभी के लिए जो बनाई होंगे उनका बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, लेकिन आपका धन्यवाद। तो हम कहाँ थे? वहां में अहम। इस पे एक स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को। मुझे बोला गया था कि आप कुछ एक कथा टाइप कुछ स्टोरी सुनाइएगा, नहीं तो थोड़ा ज्यादा फिलोसफिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उस जोन में जाऊँ, श्लोका पे श्लोका आ रहा है तो थोड़ा ब्रेक डाउन करना होगा। क्या ऐसा सही है? तो ये जो श्लोक है इसको साकार रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। उड़ीसा में पुरी जब हम लोग जाते हैं तो पहले का जो रूट था, उस रूट से
दूसरा रूट था, लोग पैदल ज्यादा जाते थे, तांगा गाड़ी से जाते थे। तो गांव आता है पिपली। पिपली का हैंडीक्राफ्ट का आइटम बहुत फेमस है, सब कुछ हाथ से बनाते हैं वो लोग। माताओं को बहुत फेवरेट जगह है, वो जा सकते हैं वहाँ से, बहुत अच्छे अच्छे चीज मिलेगा आपको सेंटर को डेकोरेट करने के लिए, भगवान के लिए हाथ से बनाते हैं, धागा से, बांस से, बहुत जबरदस्त बनाते हैं। पिपली गांव की कथा है। पिपली गांव में मछुआरा लोग रहते थे, और उस रास्ता ऐसा था कि लोग जो तीर्थ यात्रा में जाते थे पुरी में, तो साधु मुनियों का, ऋषियों का वहां पे डेरा लगता था, विश्राम करते थे। कई बार सप्ताह दिन का कथा भी चलता था, भगवत सप्ताह। उसी गांव में एक मछुआरा था जिसका नाम था रघु। अत्यंत गरीब, रोज मछली मारना है और मुस्कुरा रहे हैं। रोज मछली मारना है, उसको बेचना है, उसी से घर चलेगा। मछुआरा है, उसका बिजनेस यही है। कितने लोगों ने ये कथा सुनी है? ब्रह्मचारी लोग तो सुने हैं, एक दो उधर भी सुने हैं, जी भी बराबर का टक्कर दे रहे हैं। हम भी सुने, हम कम नहीं है तो अच्छा है, दोबारा सुनो, नहीं तो क्वेश्चन पूछ लो। नहीं सुने, वो सरेंडर कर दिया। नहीं सुने तो क्वेश्चन पूछने में मजा आता, फिर उसमें नया टॉपिक होता है। खैर, मैं बीच बीच थोड़ा आप लोगों को जगा के रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वो बहुत ही बोरिंग स्पीकर, लोग सो जाते हैं, बोलना मुझे आता नहीं उतना, चारों इंट्रो की तरह बहुत ही उत्साहवर्धक कुछ मसाले के साथ, आई एम नॉट सो एक्सपर्ट। तो रघु नाम का मछुआरा था, रोज मछली मारता था और घर चलाता था। लेकिन जिस रास्ते से वो जाता था, तो रास्ते में पंडाल लगा हुआ है, संतों का जमावड़ा है, कथा कीर्तन हो रहा है। तो बीच बीच वो क्या करता था, पंडाल में जाके बैठ जाता था कुछ देर के लिए कि चलो 10 मिनट बाद चला जाऊं, 10 मिनट बैठ के कुछ संतों की वाणी सुन लेता हूं। सत्संग का असर देखिए कितना खतरनाक होता है। आप लोग सावधान रहना है, हालांकि आप लोग ज्यादा माला करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जाते जाते वहां बैठ जाता था, रोज सुनते सुनते कुछ 10 मिनट जो भी वो सुनता था, सुन के जाता था कान में, और उसके दिमाग में चलता रहता, महाराज ये बात बोल रहे थे, महाराज ये बात बोल रहे थे। होते होते बाद में एक चीज जो कॉमन बहुत बार सुन ले कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी, महापाप है, महापाप है। उसके लिंक में बता दिए, जो मछली पकड़ रहा है, जो बेच रहा है, मान लीजिए इन्होंने पकड़ा, इन्होंने बेचा, इन्होंने खरीदा, इन्होंने काटा, यहाँ पे नहीं, बाहर वाला, तो खाने वाले तक और सपोर्ट करने वाले तक सब के सब अपराधी। ये वो सुना एक दिन बहुत विस्तार से। इसके मन में अब कुछ कुछ होने लगा, जीव हत्या तो नहीं करनी चाहिए, मामला खराब हो जाएगा, पाप है ये, बहुत कष्ट होगी इस शरीर में भी, और जब इससे बाहर निकलूंगा तब तो और कष्ट है। होते होते एक दिन और गया तो भगवान के सारे अवतारों के बारे में श्रवण कर रहा था, तो उसमें एक मत्स्य अवतार के बारे में सुन लिया। पुनरी बाप रे, कौन सा मछली भगवान होते होंगे उसको काट देते हैं। बहुत सरल था वो, कौन भगवान को काटते हैं, बाप रे, अब तो नरक में मेरी कटाई होगी, मुझे भी ऐसे आड़ा से काटेंगे, बाप बाप करूंगा मैं। एकदम हृदय परिवर्तन होने लगा उसका, कुछ भी हो जाए जीव हत्या नहीं करना है। लेकिन नहीं मछली पकड़ूंगा तो घर कैसे चलेगा, घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है, बुढ़िया मम्मी है, बड़ी चिंता, बड़ा असमंजस में फंस गया। घर में गया, दूसरे दिन वो निकला नहीं, आज नहीं जाऊंगा मछली पकड़ने। बीवी बोली, अजी सुनते हो, जाओ। आज बहुत तबीयत खराब है। अच्छा, हाँ कैसे भी करके संसार आज चला लो, आज नहीं जाऊंगा। चलो आज तबीयत खराब है, हो सकता है हो गया होगा, पानी में रहते हैं तो बुखार वुखार लग गया होगा, ठीक है, एक दिन बर्दाश्त किया, दूसरे दिन फिर से नहीं उठ रहे हो। बोला जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? हिम्मत ना हो रही मेरे को, अब मैं न जागा। तो अब बहू बेचारी गई, सासू माँ को, मम्मी जी दिमाग खराब हो गया उसका,
कोई बुखार नहीं है, बोला दिमाग मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। मम्मी आई, बोली बेटा ये हमारा तो रोजी रोटी है, लूट लाओ कूट खाओ वाला मामला है। हाँ, हैंड टू माउथ वाली बात है। रोज कमा के लाते हो तो हम खाते हैं, कल के लिए कुछ तो, कल तो बच्चों को पानी पिला के या कुछ थोड़ा वो जो चावल बचाता हो उसको बॉयल करके खिला के संसार बसा लिया। आज कैसे होगा? बोले नहीं मम्मी आज नहीं है, हालत पस्त है। बहुत किया, नहीं माना, नहीं गया। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन, अब तो तीसरे दिन तो भाई साहब आप तो बम फटेगा। मम्मी और बीवी दोनों डंडा ले खड़े, जा कमा के ला। तो सीधा बोल दे मैं मछली का हत्या नहीं करूंगा, जीव हत्या महापाप है। इस्कॉन में जा रहा है क्या तुम? नॉनवेज नहीं खाएगा, इस्कॉन जाना बंद। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, लड़कियों को तो फ्रीडम है, लड़कों को इस्कॉन में नहीं आने देते हैं। क्यों जानते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो एक बार गया तो दोबारा नहीं आएगा, तो बाबा ही बन जाएगा। तो तू इस्कॉन गया था क्या? बोले ना अभी इस्कॉन तो आया ही नहीं है, ये तो सतयुग की कथा है। तो तू कहाँ गया? नहीं, महाराज लोग चर्चा कर रहे थे पंडाल में कि जीव हत्या महापाप है। और जानती हो मम्मी, भगवान मछली रूप में भी आते हैं। जगन्नाथ, उड़ीसा के लोग जगन्नाथ जी से नेचुरली अट्रैक्शन होता है, उनका अटैचमेंट होता है। बोले बताओ कौन सी मछली भगवान को काटते थे? मैं नहीं जाऊंगा। बावड़ा हो गया, क्या यहाँ से एकदम चढ़ो, जा तू, ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, हम इसको नहीं मार के लाएंगे, खाएंगे क्या? पाप लगता है। अरे मर जाएंगे, वो पाप नहीं लगेगा तुमको। उल्टा फिलॉसफी दे कि बेचारे वो घर से जाल वाल दे के बिला कर जा तू। निकल तो गया, जैसे पंडाल देगा फिर वहीं रुक गया, फिर से बैठ गया सुनने के लिए। वापिस आया जब सामने खाली हाथ, घर वाले भूखे मर गए। बोले माल पैसा कहाँ है? बोला एक भी मछली जाल में नहीं है। बोले समुद्र में गया, एक भी मछली नहीं है जाल में। चलो घर लेके बोला बेटा इसे कमरे में देखो, बच्चे सच में भूख से हालत खराब हो रही थी। बड़े लोग तो थोड़ा बर्दाश्त भी 20-25 भी कर लेंगे, बच्चों से थोड़ी होगा। चौथा दिन दोबारा उसको भेजा गया, जा। बड़े उदास मन से हो गया समुद्र के किनारे। जैसे समुद्र में जाल फेंका, स्वर्ण कलर का, सोने के रंग का मछली उसके जाल में एक आई। बोला बस भगवान आ गए। क्योंकि वर्णन सुन रखा था भगवान का कलर कैसा था। बोला यही भगवान होंगे। अब भगवान आ गए तो सब होगा। अब घर नहीं जाऊंगा, अब इनको तो मैं फेंकूंगा नहीं वापस, क्योंकि भगवान तो यही स्वर्ण कलर के मछली आ गई। जाल लिया, कंधे पे डाला मछली के साथ। सामने में जंगल था, घनघोर जंगल। दोपहर के समय भी उस जंगल में आप जाते तो बताते हैं कि अंधेरी रात, इतना घना जंगल, उसमें प्रवेश कर गया। घर तो नहीं जाऊंगा, मछली नहीं मारूंगा। इस कहते हैं ये तो भगवान आ गए। आया, एक बरगद का पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। बगल में नदी सी थी, उसको थोड़ा खुदाई करके लकड़ी से पानी उसमें भर के कैसे तैसे मछली को रख दिया। उसने सुना था कि मछली इतने से इतने 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 विशाल मछली बन गई, तो विश्वास था कि मछली अब बढ़ेगी, भगवान आ गए हैं। पानी मछली को रख दिया, वहां बैठ गया, देख रहा है मछली बढ़ेगी। अब जंगल के जितने जीव जंतु सब अपने अपने खाने भोजन की व्यवस्था में गए मैं बाहर। दोपहर से शाम सारे अपने अपने जगह पे आने लगे। अब इंसान की तरह थोड़ी है, मनुष्य आज के डेट में रात होते ही घर से बाहर, और जानवर रात होते ही जब पशु पक्षी घर के अंदर। सच में मनुष्य जानवर ही हो गया। मैं जब कभी रात में, अक्सर मेरा ट्रैवलिंग रहता है गाड़ी से, कभी रुद्रपुर तो कभी बरेली, कहीं मुरादाबाद, तो हाईवे क्रॉस करता हूँ। तो हाईवे जो पहले आज से 5 साल पहले सूना रहता था, सन्नाटा, अब दोनों तरफ लग रहा है जैसे मार्केट बनता जा रहा है, और सब फुल
सब कोई हाफ पैंट पहन के, कोई निकर पहन के, कोई कुछ पहन के, कोई आइसक्रीम खा रहा है तो कोई, सब चल रहा है रात में 11-12 बजे। हरे कृष्णा। माता जी सब सुन लिया आपने, सारी बात मुझ तक आ गई। हाँ इसलिए मोबाइल साइलेंट कर देना चाहिए ताकि किसी को खबर देना ही ना पड़े। मैं मंदिर में हूँ, लाइव लोकेशन भेज दीजिए। कोई बात नहीं माता, अब शर्माइए मत, थोड़ा इसी बहाने सब जाग गया। अब दोबारा ये क्लास में कभी मोबाइल नहीं चलाएंगे। बड़ा भूल हो गया रे। रघु शाम हो गया, मछली को देख रहा है। अब पशु पक्षी उस जंगल में वापस अपने अपने घोंसले में आने शुरू हो गए। जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो भी किसी का जगह था। जैसे हरे कृष्णा सेंटर हम ब्रह्मचारियों के लिए, और गृहस्थ लोग तो अपने अपने घर में कहीं बैठ भी सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे। हम तो सैफरन वाले तो कुछ भी हो यही आना है, ठिकाना यही है। अब ठिकाना पे अपने बेड पे गए, रात में ढूंढते कि तो मेरा बेड है था क्या रे, कोई वहां खराटा मारे। मैंने प्रभु कौन, तो किसको मुझे भी सोने दो। उसी प्रकार से उस जंगल में उस पेड़ के नीचे जिसका जगह था वो जानवर आया, जो कोई और नहीं शेर प्रभु थे। अब ये देख रहे उधर से, बाप रे, जैसे मनुष्य को देखा शेर तो एकदम जो 300 की स्पीड में गाड़ी थी वो सीधा 0 पे ले आया। शिकारी को मारने के लिए आप देखिए जानवरों को, डिस्कवरी चैनल कितने लोग देखे हैं अपने जवानी में। मतलब सबने देखा है। तो सुनिए कैसे शिकार करते, बहुत आराम आराम से पंजा बढ़ाएगा, कुछ आवाज नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से। अब इसने रघु ने देखा, बाप रे बाप, अब तो गए। शेर तो पहले से महाप्रसाद गोविंद नाम राम ने वैष्णवे सब बोल बाल के रेडी रहता है, सीधा मार झपटा। शेर तो पूरी तैयारी साथ सब मंत्रा बोल के सब कुछ ऑफर रहता है उसके लिए। हमारी तरह थोड़ी है, हमारे भक्त लोग भी कई बार तो प्रभु जी इतना क्या ऑफर करना। देखिए गले में तुलसी माला है, हृदय में परमात्मा है, मुंह में डालिए तुलसी को टच करते हुए परमात्मा को टच करके पेट में जाएगा, ऑफर हो गया। हमारे भक्त लोग भी ऐसे करते हैं। ये कौन सा ऑफर, उसमें भी नहीं हुआ, जैसे कंठी ऐसे छुपाएंगे उसमें हो गया ऑफर। ये कौन सा ड्रामा चल रहा है पता नहीं, ये कहाँ से सब आ रहे हैं। कुछ तुलसी नहीं मिलेगा तो ऐसे जप्पा माला निकालेंगे, उसमें ऐसे नाम राम ने वैष्णव। ये कौन सी भक्ति हो रही है, ये अनन्य भाग नहीं है, ये अनन्य भाग नहीं है। मोबाइल में रील देखेंगे हम, लेकिन फोटो नहीं देखेंगे भगवान का। भोग मोबाइल को निकालिए, रखिए, तुलसी पत्ता डालिए, भोग लगाइए, फिर पाइए। ये शॉर्टकट नहीं, प्रभुपाद ऑलरेडी जितना शॉर्टकट देना था वो दे चुके हैं, और शॉर्टकट नहीं। शेर आने लगा, रघु मरता क्या नहीं करता। आप देखिए अभी तक रघु एक बार ही भगवान का नाम नहीं लिया था। मुझे पता मछली भगवान है, प्लस सामने भगवान है, इनका नाम बोला है कलयुग में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। बस अब इति सूत्रकम नाम नाम महामंत्र जपता हूँ, इसी से जो होगा बड़े प्रेम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो ध्यान पूर्वक जप करना शुरू किया। शेर भी अपना मंत्र पढ़ के आते हुए आ रहे हैं। हल्का सा दिखा और नजदीक आ गया, और इंटेंस। जैसे जैसे शेर नजदीक आता जा रहा है, इसका एकदम इंटेंसिटी और हाई होती जा रही है, दम तब पूरा दुनिया भूल के। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब कोई कुछ बोलता है, ईगो हर्ट करता है, तो जपा बहुत अच्छी होती है। नैनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद हृदया। हाँ ऐसा होता है। या कोई प्रॉब्लम आ जाए तब प्रभु इससे निकाल दो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। जैसे लग रहा है बोलने में कितना परिश्रम है, मुंह नाक सब पता नहीं महामंत्र बोलने में इतना क्या कठिनाई है। मैं भी आज अपने टेम्पल हॉल में देख रहा था, एक भक्त एकदम
क्या कर रहा है ये? भगवान मेरे पति की मुंह क्यों चिढ़ा रहा है? बहुत मुंह नाक टेढ़ा करने से बहुत बढ़िया जपा होता है यार। प्रभुपाद बोले सिंपल हाथ में लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई आर्टिफिशियल करने की जरूरत ही नहीं। वो करने से थोड़ी ना अटेंटिव जपा होता है। भाई सारा एनर्जी तो मुंह टेढ़ा करने में लगा हुआ है। वो आगे अभी एक कार्ड चैंटिंग कार्ड ऐसे ले लिया और धीरे धीरे उसको यहाँ तक ले आएंगे। क्या दिख रहा है तुमको भाई? स्पेशल आंख मिल गया क्या? स्पेशल आंख है क्या? क्या एकदम यहाँ से देख लेंगे सब कुछ? उसका मतलब क्या है? उसमें उंगली घुस जाता है। रघु इनमें से कोई भी जपा नहीं कर रहा। रघु एक्चुअली में बहुत अटेंटिव जपा शुरू किया था। क्यों? सामने डर भय बिनु प्रीत ना होई। इसलिए भय जरूरी है जीवन में। हम सनातनियों को भय नहीं है, हिंदुओं को हिंदुओं की बात कर रहा हूं, उसको डर ही नहीं है कि मेरी पिटाई कैसे होगी। इसीलिए यह शास्त्र विधि उत्सृज्य हो गया है। शास्त्रों को त्याग दिए, असुर की तरह जी रहे हैं। जब उनको बताया जाए कि ऐसे तुमको काटा जाएगा, दारू चुस्की ले रहे हो, गरम लोहा पिला के पिलाया जाएगा, बाप बाप करोगे तब भी नहीं मरोगे, पियोगे, कष्ट प्रॉपर होगा, लोगों की छीना झपटी घुसेड़ा जाएगा पेट में, ऐसे घुमा के निकाला जाएगा। मांस तुम जिंदा रहोगे, बड़े बड़े दांत वाले जानवर लोमड़ी आएंगे तुमको नोच के खाएंगे। बोले सब बकवास बातें, बाबू तुम ही देखोगे। देखोगे तो तुम ही, हमें क्या जरूरत? हम तो देखेंगे कृष्ण को, गाय चराएंगे। हम तो कृष्ण के साथ गाय चराएंगे, कबड्डी रस्सी कस्सा कसी खेलेंगे, कृष्णा के मुख पे ऐसे मारेंगे, निकाल के मक्खन खुद खाएंगे, तुम नरक में कुटाओगे। रघु बहुत ध्यान पूर्वक जप करने लगा हरे कृष्ण महामंत्र। शेर आगे आया। ये पुराणों की कथा है, ये आदि कर्ता संहिता से नहीं है। हाँ, पुराणों की कथा है, इसको मजाक मत लीजिएगा। ये श्लोक बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसके लिए परफेक्ट है। आया, उसने देखा कि अब, क्योंकि अब शेर तो रोज ब्रश तो करता नहीं है, अभी ताजा कहीं से खा के आएगा तो बढ़िया खुशबू आ रही होगी, माउथ फ्रेशनर तो मिला नहीं होगा उसको खाने में। तो पनीर खाया था, जो भी खाया था बदबू आ रही थी। अब पनीर क्या खाया होगा आप सोच लीजिए। तो सारा इसमें ना नजदीक आया, एहसास हुआ, और वो लगा जैसे पूरी इंद्रियों को उसने रोक लिया रघु ने जपा से। इतना फोकस्ड जपा हो गया कि बाप नजदीक आ गया, मुंह खुला हुआ आ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ देर में रघु को एहसास हो रहा है कुछ सॉफ्ट उसको टच कर रहा है। पूरा मुंह खोल के एकदम चवड़ा अपने उसके मुंडी में ऐसे फंसा दिया। उसके बाद तो रघु पूरी दुनिया भूल गया। सिर्फ और सिर्फ भगवान अब आप ही हैं मेरे जीवन में, अब और कोई नहीं, सब खत्म। बहुत ही प्रेम से महामंत्र का जप करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, चार बार बोला। जो उसको सॉफ्ट कुछ मुलायम और बदबू के साथ एहसास हो रहा था वो खत्म हो गया। एक आंख धीरे से खोला, नहीं तो कुछ नहीं है। कहाँ गया? शेर चला गया था। शेर चला गया था। उसके बाद तो रघु का जो विश्वास है वो तो सीधा 14वें आसमान पे, पूरा
बोला इस महामंत्र से शेर के जबड़ा में घुस के मैं जिंदा वापस आ गया। तब तो ये नाम बहुत कुछ दे सकता है। अब जपना शुरू। इधर घर में हाहाकार मचा हुआ है, सब भूखे परेशान है, मर रहे, कपड़ा पेट में बांध बांध के ठूस ठूस के कैसे भी जी रहे। अब परेशान है, हमने इतना बोल दिया उसको, शायद इसलिए घर छोड़ के चला गया क्या, पता करो मेरठ सेंटर में तो नहीं गया है। मैं उसने उसको डांट दिया था, तुम ये सब कर रहे हो, नालायक कहीं का, पढ़ता लिखता नहीं है, बुरा मान गया। देखो ढूंढ लो कहीं शास्त्री नगर सेंटर पे है या कहाँ गया, देखो दिल्ली रोड सुपर टेक कहीं नहीं, देखो गाजियाबाद कहीं बड़ा मंदिर है वहां तो नहीं चला गया, वो दिल्ली में तो नहीं चला गया, कहीं नहीं है, कहाँ गया। हाहाकार मचा हुआ है। उस संत सभा की बात कर रहा था, देखो जाकर पिपली गांव में कहीं कहीं नहीं मिल रहे रघु। रघु तो बस जंगल में बैठा है, महामंत्र का जप कर रहा है। जब 1 सप्ताह हो गया टोटल या 10 दिन, अचानक से उस जंगल में उसको अपनी आवाज, अपने नाम का से कोई आवाज देते हुए सुनाई दिया, हे रघु। रघु आंख खोला, कौन है? बोले जंगल में ब्राह्मण कहां से आ गया? बोले आप कहां से? बोले नालायक कहीं का, ब्रह्मचारी बन के यहां बैठा है ना। हम लोग कैसे लोग बोलते हैं जब भी कोई ब्रह्मचारी बनता है, भाई सब क्या स्वस्ति वाचन होता है, नालायक, निकम्मा, कामचोर, इरिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे वेराइटीज, कुछ विशेष शब्दों के साथ संबोधित किया जाता है। मम्मी पापा उतना नहीं बोलते जितने बाकी लोग बोलते हैं, नकली वाले वेल विशर्स। तो घबराने का नहीं है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो कोई तो ये सब होगा। क्या बोल दिया मैं? सत्य बोल दिया। मैंने बोले कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं कोई है क्या यहाँ पे? बहुत सारे। हाँ, उन लोगों से बाद में मिलेंगे, स्पेशल मंत्र देके जाऊंगा, वो सिर्फ जो ब्रह्मचारी बनना चाहते उसके लिए। वो ब्राह्मण देव आए, किसके पास आए? रघु बोला आप कहाँ से? बोले तू पहले ये बता, काम छोड़ कहीं का, घर द्वार छोड़ के तू यहाँ भजन कर रहा, बाबा जी बनने चला है, बड़ा बाबा जी बनने आया है, बच्चों को छोड़ के बाबा जी बनने आए को। बोला आप इतना क्यों हल्ला कर रहे हैं? धीरे से बोले, माइक लगाओ, मुझे सुनाई दे रहा है। तो बोला कि देखिए मैं तो बाबा जी बनने नहीं आया हूं, लेकिन भगवान ऐसा कहते हैं कि जो भी उनकी भक्ति करता है सब कुछ उसको मैं देता हूं, और मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। बोले कौन भगवान? बोले चकाडोरा। चकाडोरा मीन्स उड़िया बोलते भगवान जगन्नाथ के आंख को, बड़ी बड़ी आंखें। लो देगा। बोले कैसे देगा? बोले प्रतीक है कि उसके घर के ऊपर झंडा लहरा रहा है। किसी के घर पे झंडा लहरा रहा है मतलब क्या है? वो पालक है, वो पोषक है, वो रक्षक है। तो उसके घर के ऊपर झंडा लहरा रहा है मीन्स वो पालक है, असली पालक वही है, पोषक वही है, मेरा भी पोषण करेगा। कैसे तुमको पता? अरे अभी 2 दिन पहले ऐसे हुआ, जबरे से बाहर आया हूं। जबकि मैंने कुछ नहीं किया, उसी कुछ ही देर पहले नाम जब शुरू किया था तो जबरे से बाहर, तो बहुत कुछ मिल सकता, मैं नहीं जाऊंगा घर। जब तक वो नहीं आएगा, पूरा एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले तुमको इतना विश्वास है वो देगा? हाँ देगा, क्यों नहीं देगा, वो आएगा। बोले कैसा दिखता है, तुम कैसे पहचानोगे? तो फिर वहां पे रघु भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि श्याम वर्ण है, घुंघराला बाल है, हाथ में बंसी है। विष्णु के फॉर्म के बारे में बताया, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर धारण किए, कौस्तुभ मणि है, कान में कुंडल है, मंद मुस्कान, बिंबा फल की तरह ओठ है, चरण कमल इतने लालिमा से सुसज्जित है। जो पीतांबर से आभा है वो करोड़ सूर्य की रोशनी को मात दे रहा है, और उनकी जो मंद मुस्कान है, जो कपोल है, वो मुस्कुराहट से करोड़ों चंद्रमा की शीतलता को भी मात दे रहा है। आंखों तो खींचे हुए आंखों की पंखुड़ियां यहां तक दिख रहा है। सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वो आंख बंद करके बोलता जा रहा है। जब आंख खोला तो सामने में चतुर्भुज विष्णु खड़े हैं। रघु, मैं तुम्हारे समर्पण श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं, बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले देखिए प्रभु जी, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए। बोले जाओ, तुमको कोई दिक्कत? बोले मैं अकेला थोड़ी हूं, 4 लोग उधर हैं,
उनका कौन देखेगा, चलो उनको भी दे देंगे। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ साहब, एक सप्ताह की नहीं कर रहा हूँ, जो पिछले एक सप्ताह से खाली पेट है। परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। बोले हाँ ठीक है हो जाएगा। तो कैसे मालूम? अरे तभी तो तुमने बोला तुम करो, मैं करूंगा, तो जाओ। बोले मैं जाऊं, फिर तो मछली नहीं मारना पड़ेगा। बोले नहीं, जाओ तुम। अब रघु का तो रूप रंग स्वभाव चाल सब बदल गया। भगवान का दर्शन हो गया, शरीर की कांति बदल गई, सोने की तरह उसका रघु का शरीर का कांति हो गया गोरा। और वो पागल की तरह भगवान के नाम लेते हुए गाते नाचते हुए शहर में प्रवेश किया। जैसे प्रवेश कर, सब बाप रे, ये कहां से मेकअप करके आए भाई, कौन सी ब्यूटी पकड़ से आए? शादी के समय ऐसा होता है, पहचान भी नहीं आती है। कई बार किसी किसी भक्तों के यहाँ जाना पड़ता है शादी में, माता जी लोग आके पूछ रहे हैं कृष्णा कौन थी? तो फिर डिवोटी बोलते हैं जी वो माता जी। पूरा चेंज, ब्रह्मांड से बाहर की दिखती है वो। प्रसाद बन चुका है इसलिए खुला बोल दिया। नहीं, हमारे कुछ मैया लोग यहाँ पे हैं तो मैं सेफ हूँ, वो बचा लेंगे। सही तो बोल रहे हो तुम्हारा, ठीक से प्रसाद बनाओ। हाँ, अभी पराठा बनना बाकी है। टिक्की टिक्की, अरे मेरे टिक्की ने उखाड़ देंगे यार। माताएं बहुत सरल होती है, बस ब्यूटी पार्लर में जाकर जो 50-60 हजार रुपए खर्चा करके बहुत सरल होती है। उनको पता ही नहीं चलता कि वो उनको ठगा जा रहा है। बहुत सरल हृदय होती है, बहुत शांत स्वभाव की सरल होती है। पतिदेव का 20-25 हजार महीनों खर्चा करा 2-4 घंटे के लिए वो पापड़ ही होता होगा, क्योंकि हंस भी नहीं पाती है बेचारी। हंसूंगी तो कहीं मेकअप टूट जाएगा, कुछ होता होगा रीजन, मुझे क्या पता। बहुत ही मंद मुस्कान से बहुत सरल हृदय होती है माताएं हमारी, उनकी चरण धूली दास के सिर पे। भगवान ने जो बनाया है उससे बेहतर इस संसार में कोई नहीं बना सकता। हृदय को शुद्ध करिए, हृदय को सुंदर बनाना चाहिए। आर्टिफिशियल आटा पोतने से क्या होगा, ये तो उल्टा आपको और खराब करेगा। बेहतर है हृदय को सुंदर बनाओ, उसके लिए कोई खर्चा नहीं है। बस भक्तों के बीच में रहिए, भगवान के नाम का जप करिए, उससे हृदय इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा कि तावा के पेंदी की तरह भी यदि आप गोरे हैं तो भी लोगों के लिए अट्रैक्टिव रहेंगे, क्योंकि चेहरे से नहीं। अच्छा, तावा के पेंदी की तरह काले। हृदय यदि सुंदर है तो आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका विचार लोगों को अट्रैक्ट करेगा। उसके फोकस करना। रघु मत पागल की तरह शहर में प्रवेश किया, शहर में हल्ला हो गया, रघु आ गया, रघु आ गया। रघु पे फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन क्या कर रहा है। उसे घर में खबर गई, मम्मी बेटा सब बीबी सब दौड़ते हुए आगे पति थे, अरे आप कहाँ थे? उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, पागल मस्त भगवान के नाम में अलग ही। अब भाई भगवान का दर्शन करके आ रहा है तो क्या होगा स्थिति उसका? बोले पागल भी हो गया क्या ये? फिर सीधा अपने घर में आया और जो जगन्नाथ जी का फोटो लगाया हुआ था दीवार में उसके सामने बैठ गया। पत्नी बोली हाय रे मेरी किस्मत, क्या हो गया? फिर ठने आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ बताओ? 7 दिन 10 दिन हो गए। चिंता मत करो, सारा अरेंजमेंट हो गया है, कुछ एफडी भी कर दिया हूँ, उसके इंटरेस्ट से हम लोग खाएंगे, भजन करो। नहीं, दोपहर बज गए, हो गए 12, कुछ खिला दो, अभी बच्चे भूखे मर रहे हैं, देख लो जमीन में लिपटे हुए हैं, हालत पस्त है, सब आएगा। 1 घंटा बीत गया, कुछ नहीं आया। रघु भजन में है, कुछ नहीं आया, 1 घंटा हो गया, अरे थोड़ा और वेट करो आएगा। थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण देव आए, बहुत सारे खाद्य वस्तु लेकर के, कच्चा चावल दाल ये सब, आटा आलू नमक हल्दी सब लेकर के आए। बोले रघु प्रभु कहाँ है? बोले वो तो बाबा बन गया, वो तो भजन कर रहे हैं। तो ये लीजिए, ये दान आपके लिए। कहाँ से पता नहीं।
चलो एक दिन चल गया, दूसरे दिन वो एक सप्ताह खाली पेट था तो जितना आया था सब एडजस्ट हो गया। गोरनीताई का मोबाइल बज रहा है। दूसरे दिन फिर से तो रघु के पास फिर गए, बोले अरे चिंता मत करो, कल आया था ना आज भी आएगा। इस प्रकार से कुछ दिन चलने लगा तो भगवान सोचे अरे यार ये रोज रोज का झमेला खत्म करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करें। तो एक दिन रघु शहर में घूम रहा था और एक चबूतरा पे बैठ के अपना भजन में मस्त था वो। तो उसको देख करके हर जगह पे कुछ पागल लड़के होते हैं मन चले, जो ऐसे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, मारते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। तो कुछ लड़के लोग मिल करके रघु को बहुत परेशान किया, तो देखा परेशान कर रहा, फिर वहां से उठ गया वो, अपना गाते हुए जा रहे हैं, कीर्तन करते हुए। उसमें से एक लड़का क्या किया, कुछ कांटेदार कुछ वस्तु लेकर के रघु के पैर पे मारा जोर से और खींच दिया, मांस निकल गया पैर से। रघु को पता नहीं चला कि मेरे शरीर पे ऐसा घात हुआ है, मस्त कीर्तन में जा रहा है और ये लोग ही कर रहे हैं, नालायक बदमाश बच्चे। कुछ देर आगे गया तो कुछ लोग बोले जो शांत स्वभाव के थे, बोले रघु रघु ये आपके पैर में क्या हुआ, क्या हुआ? अरे किसी ने मारा है क्या? बोला मारा या जो भी है जगन्नाथ देखेगा। जैसे ये बात बोला तो जो लड़का मारा था वहीं गिर गया, मर गया वो। अब जैसे वो मरा हाहाकार मच गया। रघु को पता नहीं, रघु तो बोलते हो अपना सहज भाव से जाए जा रहे, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए। अब पूरे उसके फैमिली वाले उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये क्या हुआ? अरे उसने बोला जगन्नाथ देगा, मर गया। अरे ठीक है मार दिया था, आघात पहुंचा दिया, तो ऐसे श्राप थोड़ी देना चाहिए, क्यों मेरे बच्चे को मारा। वो बच्चे को मुर्दा को लेकर के पहुंच गया रघु के घर पे। रघु अपने घर में भजन कर रहे, उसको पता ही नहीं पीछे क्या लीला हो गई। लोग उसके घर पे ढेरा डाल दिया, बोला आप इसको या तो इसको जिंदा करो या हम सबको मार दो। बोला मैं क्या से मार दिया इसको? बोला आपके कहने पे मरा है। बोले यदि मेरे कहने पे मरा है तो जगन्नाथ ने मारा है तो जगन्नाथ जिंदा करेगा, मेरे को तो पता ही नहीं इसने मारा है। जैसे ये बात बोला खड़ा हो गया। बाप रे सबके प्राण आ गए, बच्चा जी भी बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हो गया। अब क्या करें? अब गांव के जितने भी लोग थे उस डर के मारे, भाई कोई भी मर सकता है इसकी बातों में आके, सब अपने अपने घर से जाके टैक्स के रूप में दान दे रहे हैं। रघु प्रभु कोई गलती अपराध तो माफ करें, पूरा घर भर गया। भगवान को रोज रोज मैनेजमेंट करना पड़ता था, इस ऐसे सेट कर दिए, मामला सब सेट हो गया। रघु को फर्क नहीं पड़ा, अपना बढ़िया फेस्ट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक दिन रघु के मन में विचार आया कि मैं 8:30 बज गए, ज्यादा टाइम ले लिया ना, बस इसको फास्ट टाइप में कंक्लूड कर देता हूँ। भाई मन ने जाना हो गया, कल बड़े ले जाना। तो एक दिन रघु बोल रहा है अपने पत्नी से कि देखो इतना सब कुछ हो गया, भगवान ने दे दिया, आज ठाकुर जी को 56 भोग खिलाएंगे, बनाओ 56 भोग। 56 भोग बनाया गया। रघु 56 भोग लेकर के अपने ऑल्टर वाले एरिया में गया, जो फोटो वाले के पास में बैठा, भोग लगाया जगन्नाथ जी को खिलाना शुरू किया। दोपहर का समय था। इधर जगन्नाथपुरी में भोग लगाने का प्रोसेस है, जब पंडा भोग लगाते हैं तो आचमन करते हैं, तो आचमन में जगन्नाथ जी का मुखारविंद का दर्शन होता है, मुख कमल का। तो मैं जगन्नाथ जी भोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यदि दर्शन नहीं हो मतलब भोग में कुछ प्रॉब्लम है, जगन्नाथ जी दर्शन नहीं दे रहे, अरे ये क्या होगा। और उस दिन का जो 56 भोग था डायरेक्ट राजा अपने पॉकेट से स्पॉन्सर किया था। अरे भोग में कुछ दोष निकला, दोबारा भोग बनाओ, फिर लगाया गया, फिर भी नहीं आ रहे, 3 बार हो गया, होते होते शाम हो गया, जगन्नाथ जी क्यों नहीं दे रहे दर्शन। हेड पुजारी और राजा दोनों भगवान से प्रार्थना करके सोने चले गए। आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है। जगन्नाथ जी बोल रहे भाई मैं आऊंगा खाने के लिए तब जब रघु मुझे छोड़ेगा, तो रघु दोपहर से खिलाए जा रहे हैं। रघु कहाँ? पिपली गांव में जाओ, रघु मछुआरा है, उसके यहाँ पे बैठो। राजा जिस वेशभूषा में थे, पूरा राशि वेश में भी नहीं थे, भागे अपने बेडरूम से। सेना देख रही कहाँ जा रहे, भागते हुए आए, अपने घोड़े पे बैठ करके सीधा आए पिपली गांव। अब जिधर से जाए सब राजा महाराज जा रहे, सब भाग रहे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई
नोटिस नहीं, कुछ नहीं, सीधा कहाँ जाए जा रहे, सब पीछे, सैनिक वैनिक सब दल बल पीछे भागते हुए आया। राजा पूछते पूछते रघु का घर कहाँ है, रघु घर के सामने खड़े, पूछे रघु रघु, आवाज लगे, रघु तो मस्त है, रघु मस्त है भगवान की। बीबी बोली कि वो तो दोपहर से उसमें कमरा बंद करके बैठे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तब से भोग लगाए जा रहे जगन्नाथ जी को। राजा उसके घर में प्रवेश किया, झोपड़ी में जैसे गया तो राजा क्या देख रहे हैं, जगन्नाथ जी रघु के गोद में बैठे हुए हैं, और रघु एक एक निवाला भगवान जगन्नाथ के मुंह में खिला रहा है। दर्शन करके रघु वो सॉरी ये राजा वहीं बेहोश, सीधा दंडवत मार दी रघु को, और जैसे दंडवत मारे जगन्नाथ जी गए, रघु भी जगन्नाथ जी कहाँ गए, परेशान हो गए, रोने लगा, बिलखने लगा, बहुत तेज तेज चिल्लाया। तो फिर राजा उसको शांत किए कि रघु आप महान भक्त हो, आज के बाद से जगन्नाथ जी का राजभोग आप ही लगाओगे मेन मंदिर में, चलो। पूरे परिवार को हाथी पे विराजित किए, पूरे राजसी सम्मान के साथ, और सिंह द्वार के दक्षिण कोण पे, ऐसा वर्णन आता है, उसका घर बनाए रघु का। रघु वहां रहा, रोज जगन्नाथ जी की सेवा करता था। उतना ही नहीं, बहुत सारे गांव का राजा भी उसको बना दिए। इसका फल था ये अनन्य भाव, अनन्य चिंतयन्तो माम। यदि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कृष्ण पे है, तो कृष्ण सच में हमारी रक्षा करते हैं। और ऐसे आचार्य भी बोलते रक्षति इति विश्वासो गुप्तित्वे वर्णम जथा। इस विश्वास के साथ भगवान पे डिपेंडेंट रहिए, ना कि अपनी भौतिक ऐश्वर्य पे, अपने इस शरीर पे, अपनी कुबुद्धि पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। ये सब बर्बादी का कारण है और जड़ है। मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, भगवान का आश्रय लीजिए, गुरु शास्त्र साधु का आश्रय लीजिए, उनके निर्देशन में, उनके आज्ञा अनुसार, उनकी दिव्य शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को जीजिए और जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की संवेद गौर भक्त वृंद की। कोई क्वेश्चन तो नहीं हो रहा है, तो 8:30 पौने 9 हो गए। प्रश्न है।